चले, आओ मसीहा के घर चले, आओ खुदावन के घर चले, आओ मसीहा के घर चले, क्योंकि वो भला है, वो सच्चा है, क्योंकि वो भला है, वो सच्चा है। आओ खुदावंद के घर चले, आओ मसीहा के घर चले, आओ खुदावंद के घर चले, आओ मसीहा के घर चले। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचार्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्यवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा की भक्ति भावना पर दृढ़ दृष्टि डाल। जो लोग आत्मत्याग द्वारा अपने शरीर पर नियंत्रण रखते हैं, वे अपने पुण्य कर्मों द्वारा आत्मा में पुष्ट हो जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी योनास का ग्रंथ, अध्याय 3, 1-10। प्रभु की वाणी योनास को दूसरी बार यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निनवे जाकर वहाँ के लोगों को उपदेश दो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। इस पर योनास उठ खड़ा हुआ और प्रभु की आज्ञा अनुसार निनवे चला गया। निनवे एक बहुत बड़ा शहर था। उसे पार करने में 3 दिन लगते थे। योनास ने उसमें प्रवेश किया और 1 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वह इस प्रकार उपदेश देने लगा। 40 दिन के बाद निनवे का विनाश किया जाएगा। निनवे के लोगों ने
ईश्वर की बात पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सब ने टाट ओढ़ लिया। निनवे के राजा ने यह खबर सुनी। उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपने वस्त्र उतार कर टाट पहन लिया और वह राख पर बैठ गया। इसके बाद उसने निनवे में यह आदेश घोषित किया, यह राजा तथा उसके सामंतों का आदेश है, चाहे मनुष्य हो या पशु, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई भी ना तो खाएगा ना चरेगा और ना पानी पिएगा। सभी व्यक्ति टाट ओढ़कर पूरी शक्ति से ईश्वर की दुहाई देंगे। सभी अपना कुमार्ग तथा अपने हाथों से होने वाली हिंसात्मक कार्य छोड़ दें। क्या जाने ईश्वर गर्वित हो जाए और उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश ना हो। ईश्वर ने देखा कि वह क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह गर्वित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जागी उठेगा सारा ज़माना।
प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 11 पद संख्याएं 29 से लेके 32 तक। भीड़ की भीड़ यीशु के चारों ओर उमड़ रही थी और वह कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनिवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनिवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, हम सभी चालीसी के पहले हफ्ते में प्रवेश कर चुके हैं और उससे गुजर रहे हैं। यह चालीसे का समय हमें अपने पापों और गुनाहों से पश्चाताप करके प्रभु की माफ़ी पाने का एक सुनहरा मौका देता है। आज हम मनन करेंगे कि किस तरह मनुष्यों का पश्चाताप और ईश्वर की माफ़ी एक नई जिंदगी की राह बन जाती है। जिस तरह आज हम पहले पाठ में सुनते हैं, जब परमेश्वर निनिवे के लोगों के पापों से क्रोधित हो गया था, वह उन्हें नाश करना चाहता था, उन्हें विनाश करना चाहता और इस धरती से उनका नष्ट करना चाहता था। पर वो यह भी चाहता था कि किस तरह वे बचाए जाएं। इसीलिए उन्होंने योनाह नबी को चुनता है और प्रचार करने के लिए निनिवे भेजता है। और जब योनाह नबी 40 दिन तक उस देश के लिए प्रचार करता है, मतलब 40 दिन और पछतावा करो और प्रभु के राह में मुड़ आओ, नहीं तो तुम सभी विनाश हो जाओगे। और जब हम देखते हैं कि निनिवे के लोग पश्चाताप करते हैं और प्रभु की ओर मुड़ आते हैं, तो प्रभु की माफ़ी उन पर आती है। वह उन पर तरस खाता है, उन्हें माफ़ी देता है और उन्हें बख्श देता है, छोड़ देता है। उससे वहाँ से उनकी नई जिंदगी शुरुआत होगी। इसी तरह प्रभु हमारी ज़िंदगी में भी बहुत दयावान है। वह चाहता है कि अपने जीवन में हम अपने गुनाहों से, अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु की ओर मुड़ आए। लेकिन हमारे समाज में ऐसे भी बहुत सारे ख्रिस्ती भाई बहन हैं जो ईश्वर में, मसीह में विश्वास रखते हैं, फिर भी कभी कभी ये सोचते हैं कि हमारा गुनाह, हमारा पाप इतना ज़्यादा है कि मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ। पर परमेश्वर के लिए कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, हमारा पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर यदि हम पूरे दिल से, पूरे मन से पश्चाताप करते हैं
और प्रभु की ओर मुड़ आते हैं तो वह हमारी पापों की गिनती नहीं देखता है, वो हमारे दिल को देखता है कि क्या हम सचमुच पश्चाताप कर रहे हैं। और अगर यदि हाँ, तो वह आंख बंद के हमें गले से लगाता है, हमें स्वीकार करता है, अपने बेटी अपने बेटे के रूप में स्वीकार करता है। और आज का सुसमाचार हमें इससे वर्तमान संसार के नज़ारे दिखाते हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु अपने समय में बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए थे, आज के जो सुसमाचार पढ़े उससे पहले की बात है, प्रभु यीशु ने अपदूतों को निकाला था। पर आज के सुसमाचार हम देखते कि वहाँ के लोग प्रभु यीशु से चिन्ह चाहते थे, चमत्कार चाहते थे। इसी तरह हमारा आज का समाज हो गया है, हमारे मसीह समाज भी हो गए। वो चमत्कार चाहते हैं, चिन्ह देखना चाहते हैं, और जिस तरह जिधर चमत्कार जिधर चिन्ह है उधर भागे जा रहे हैं। और प्रभु उन्हें याद दिलाते हैं, यह एक दुष्ट और पापी क्या है? दुष्ट और पापी लोग हैं। दुष्ट ये वर्तमान समय जो चिन्ह और चमत्कार चाहते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें प्रभु में भरोसा रखना चाहिए, हमें उसके विश्वास में आगे बढ़ना है, उसके वचनों के अनुसार चलना है, और प्रभु के मंदिर में आके उसकी आराधना करना है, स्तुति करना है, महिमा गाना है। अगर यदि हम यह करेंगे, हम ऑटोमेटिकली स्वतः ही हमारे जीवन में चमत्कार देखेंगे, हमारे जीवन में शांति आ जाएगा, प्रेम का बहार आ जाएगा, हमारे जीवन बदल जाएंगे। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है, जिंदगी बदलना। और प्रभु इसीलिए आए कि वो हम सबों का जीवन बदल सके। तो आइए हम जब आज के इस मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु का वचन हमारे दिल में घर बन जाए, हम अपने पापों से पछतावा करें, प्रभु की ओर मुड़ आए, और हमारे जीवन में प्रभु का बड़ा चमत्कार हो जाए, हमारा जीवन बदल जाए। आओ प्रभु स्वीकार करो, लाया हूँ भेंट तुम्हारे द्वार। आओ प्रभु स्वीकार करो, लाया हूँ भेंट तुम्हारे द्वार, लाया हूँ भेंट तुम्हारे द्वार। क्या मैं चढ़ाऊं, निर्बल हूँ मैं, कर दो दया, पापी हूँ मैं। क्या मैं चढ़ाऊं, निर्बल हूँ मैं, कर दो दया, पापी हूँ मैं। आओ प्रभु स्वीकार करो, लाया हूँ भेंट तुम्हारे द्वार, लाया हूँ भेंट तुम्हारे द्वार, लाया हूँ भेंट तुम्हारे द्वार। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम तेरे ही दानों को तुझे अर्पित करते हैं। जैसे तू इन उपहारों को अपने कल्याण और संस्कार में बदल देता है, वैसे ही अब इन्हें हमारी शाश्वत औषधि बना दे।
हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू चाहता है कि हम आत्मत्याग के द्वारा तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, अपनी पापमय घृष्टता कम करें, गरीबों के भरण पोषण में योगदान दें और तेरी दयालुता का अनुकरण करें। इसीलिए असंख्य दूतों से स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। इसलिए है प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ
धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे ईश्वर शक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। ए प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। यीशु ने जो उठाई वो तेरी सलीब थी। यीशु ने जो उठाई वो तेरी सलीब थी। यीशु ने जो उठाई वो तेरी सलीब थी। यीशु ने जो उठाई
तेरी सलीब थी। कांटों का ताज सिर पे वो खौफनाक राहें, कांटों का ताज सिर पे वो खौफनाक राहें, कांटों का ताज सिर पे वो खौफनाक राहें। माँ मरियम भी रो रही है, देती है दुहाई। माँ मरियम भी रो रो के देती है दुहाई। यीशु ने जो उठाई वो तेरी सलीब थी। यीशु ने जो उठाई वो तेरी सलीब थी। यीशु ने जो उठाई वो तेरी सलीब थी। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने संस्कारों से हमें सदा पोषित करता है। इस भोजन को ग्रहण करने से हमें अनंत जीवन प्राप्त हो जाए, यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, मीसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है।